अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। मुल्तान से एक इंतहाई खौफनाक खबर आई थी जिसके बाद पूरी पाकिस्तान में मैं कह सकती हूँ खौफ व हरास की लहर फैल गई थी। और ये जो हम कहते हैं ना कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, ये बात मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के तनाजुर पे बिल्कुल ये सूट करती है, क्योंकि यहाँ मरने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलता। वैसे तो इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि कब्र में सुकून सिर्फ़ कब्र में है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये कब्र में भी हम इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात भी सुनते आए कि कब्र से लाशें निकाल के उनके बेहुरमती की गई, या कब्रें इतनी महंगी हो गई हैं, महंगाई का इतना दौर है तो मरना तो मुश्किल है ही। लेकिन अगर कुछ लोग बेसहारा हैं और कोई एक्सीडेंट में किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई, या कोई ड्रग एडिक्ट मारा गया, किसी रास्ते में चलता हुआ जान से चला गया, वो लाशें जब अस्पतालों में आती हैं उनका क्या हश्र होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। निश्तर अस्पताल के बारे में ख़बर आई कि वहाँ पर जो वज़ीर आला के मुशीर हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर अस्पताल का मुआयना कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनको एक शख्स कहता है कि अगर आप कोई नेक काम करना चाहते हैं तो मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। वो छत पर जाने की फरमाइश करते हैं, वहाँ पर रोका जाता है उनको अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली उनके पास अथॉरिटी होती है तो वो छत पे जाते हैं, दरवाज़ा खुलवा लेते हैं। वहाँ जाके वो जो मनाज़र देखते हैं वो देखकर हम सब, उनकी भी रूहें जो हैं उनकी भी कांपी होगी, और हम सब की भी वो मनाज़र देखकर काम गई कि वहाँ पर किस तरह से लाशें पड़ी हुई थी, किस हालत में पड़ी हुई थी और किस बेदर्दी से उनको रखा गया था। फिर हमने एंड में अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह देना है। क्या हमें लाशों के साथ ऐसा सलूक हम कर सकते हैं अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? जिस तरह से वहाँ पर लाशें मौजूद थीं, और सिर्फ मर्दों की नहीं, ख़वातीन की लाशें भी मौजूद थीं, और कुछ लाशें ऐसी थीं कि जो कि बहुत पुरानी भी नहीं लग रही थी। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जनरेट होती है और उसके ऊपर बातचीत शुरू होती है, तो पता चलता है कि ये अस्पताल इंतज़ामिया के पास जो वहाँ पर सर्द खाने के फ्रीज़र हैं वो ख़राब हैं और सिर्फ़ एक काम कर रहा है। चलें, ये तो एक इंतज़ामी मसला है और वो काफ़ी अरसे से ख़राब है, ये तो वो रिसॉल्व करा सकते थे, और अगर नहीं करा सकते थे तो वो लोगों को आईना दिखा सकते थे। लेकिन किसी को किसी के लिए आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है? सबके अपने बैंकों में सैलरीज़ आ रही हैं, अपनी ज़िंदगियाँ मज़े में हैं और अपने आप को बड़े ओहदे मिले हुए हैं, तो किसी और के लिए इंसान क्यों? यहाँ पे ज़िंदा लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो लाशों के लिए, और वो भी बेसहारा लाशों के लिए आवाज़ कैसे कोई उठाए? अब ये मामला इतना सीधा नहीं है। वो जो लाशें वहाँ पर आती हैं उनके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि उसमें, क्योंकि वो जनूबी पंजाब के एरिया से आती है और हमें पता है कि वहाँ पर किस तरह से एक फ्यूडल निज़ाम भी है और किस तरह से लोगों के साथ, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादतियाँ की जाती हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, और फिर उनकी लाशें यहाँ पर गायब करवा दी जाती हैं। और उन वहाँ पर जो दूर देहात के रिमोट एरियाज़ में फैमिलीज़ होती हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो आगे अपने प्यारों की लाशें तलाश करें, सर्द खानों में या हॉस्पिटल में आए। ये वो लाशें हैं। फिर इज़्ज़त के नाम पे जो कत्ल होते हैं, इनमें वो लाशें भी होती हैं, और ये बेतहाशा इनकी जो तादाद है वो आई थी, उन्होंने बात की थी जो यहाँ पे एनाटमी, हेड ऑफ़ एनाटमी डिपार्टमेंट है मरियम अशरफ, उनका उन्होंने एक प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने बताया भी कि उन्होंने पहले कहा 7 हैं, फिर कहा 4 हैं, लेकिन फिर जो सही फिगर था वो देने से वो गुरेज़ कर रही थी और साफ़ पता चल रहा था। और फिर उन्होंने बड़ा इसकी तौजीहात पेश की कि जी ऐसे ही होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे उनको पढ़ाई के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, और हम बड़ा अच्छा रखते हैं और अब हम कमरे भी बनवा रहे हैं। लेकिन वो इन लाशों की शनाख्त के ऊपर भी सवाल का सही तरह से जवाब नहीं दे पाई कि आखिर कौन, कहाँ से आती हैं ये लाशें। फिर उन्होंने ईदी सेंटर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी पुलिस हमें थमा देती है कि आपकी ज़िम्मेदारी है इनको दफनाने की, और चूँकि कुछ लाशें इस कंडीशन में होती हैं और उनमें कीड़ा पैदा हो जाता है, अगर हम इनको फ्रीज़र में रखेंगे बाकी लाशें भी इससे ख़राब हो जाएंगी, तो हम उनको छत पे रख देते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल कार्रवाई है। उन्होंने बिल्कुल इसको रेगुलर और नॉर्मल कार्रवाई करार दे दिया। अगर इनमें कीड़ा आ जाता है फिर तो फ़ौरन आपको दफनाना चाहिए, फिर छत पे रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। जो भी उन्होंने अपनी तरफ से साइंस और फ़िलासफ़ी और इल्यूजन मिलाने की कोशिश
की, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई और इन लोगों को बिल्कुल खौफ खुदा नहीं है। मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ कह रही हूँ, जितना इत्मीनान इन लोगों के चेहरों पर है, इस तरह के ये काम कर रहे हैं, एक लम्हे को इनके ज़मीर मुझे लगता है कि मलामत नहीं करते। आई एम सॉरी, अब ये हकीकत है, वो ख़ातून है, बहैसियत ख़ातून में एहतराम करती हूँ और अगर वो मजबूर हैं तो वो कहते हैं ना कि कुर्सी है ये तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाओ, साइड पे हट जाओ, किसी और कॉम्पिटेंट इंसान को आगे आने दो। तो वो उन्होंने इस तरह से कोई साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फ़िलासफ़ी मिला के बातें की कि जी ये कीड़ा आ जाता है और ये हो जाता है। अगर वो इतनी संगीन हालत में होती हैं तो तदफ़ीन आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अब ये इस तरह से कानून है, अब ये कोई मैंने या आपने तो नहीं बनाया। और फिर ये कहती हैं ईदी सेंटर ने, जब फैसल ईदी से उसी प्रोग्राम में बात हुई तो फैसल ईदी साहब ने कहा कि हम 100 से ज़ायद पिछले 1 साल से 11 माह में हम लाशें दफना चुके हैं मुल्तान के अंदर, और हमने जिसमें निश्तर हॉस्पिटल से भी 35 लाशें ली हैं। तो फिर हमने तो कभी इनकार नहीं किया, हम तो कहीं पर भी इनकार नहीं करते, हम तो अमानतन दफना देते हैं, पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं कि बाद में अगर उनकी कोई फैमिली मेम्बर्स आएँ तो सब कुछ होता है। उन्होंने पूरा अपना प्रोसीजर बताया। दाल में कहीं कुछ काला है और ये जो भी काला है इसमें हॉस्पिटल के अंदर के लोग ही मुलव्विस हैं, क्योंकि बाकी भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं। अल्लाह जाने अब किस में क्या कुछ हो रहा है। अब इस ख़बर के बाद हो सकता है सब ने अपने तरीके बदल लिए हों, लेकिन यहाँ पे जनूबी पंजाब में जो कंडीशन है वो हम भी जानते हैं कि क्या है। क्राइम की जो सिचुएशन है, स्पेशली जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हैं, वो भी हम उनसे भी वाकिफ़ हैं, और जो ये वडेरे और ये जो जागीरदार करते हैं उनसे भी हम वाकिफ़ हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की है, मैं कोई सिंगल आउट नहीं कर रही यहाँ पे जनूबी पंजाब को, लेकिन जनूबी पंजाब में भी है और वहाँ पे न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं बनती। बाकी पंजाब के इलाकों में या सिंध में आएँ तो ख़बर भी बन जाती है। यहाँ पे जनूबी पंजाब से ख़बरें आप देखेंगे, आपको बहुत कम ख़बरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र आएंगी। कुछ तो है कि यहाँ पे पर्दे डाल दिए जाते हैं, कोई पर्दादारी। आई थिंक पुलिस को ज़रा डीपली इस केस को इन्वेस्टिगेट, अगर पुलिस खुद मुलव्विस नहीं है, जो कि मुझे शक है कि शायद खुद भी है, इनको ये जो आला हुकाम है इनको डीपली इन केसेस को जाके इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये उन मज़लूमों की लाशें होती हैं, उन मासूमों की लाशें होती हैं जिनके साथ बुरा करके, जुल्म करके उनको मार दिया जाता है और फिर उनका नामो निशान ना रहे और उनके घर वालों को ना पता चले और उनकी स्टोरी ना पता चले, उनका कोई पोस्टमार्टम ना हो सके, उनका कोई फॉरेंसिक ना हो सके, कोई डीएनए ना मिल जाए। ये इस तरह से इन लाशों के साथ करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने स्टूडेंट्स को देनी हो तो फिर ये इस कंडीशन में नहीं रखी जा सकती। ये ख़बर आई थी और जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें पाकिस्तान, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमारे आस-पास बहुत कुछ गलत हो रहा है। हम मुस्लिम माशरे में ज़रूर रह रहे हैं, यहाँ पे हम लाख कहते रहें कि हमें बड़ा एहतराम है, खौफ खुदा है, लेकिन अब अपने आस-पास नज़र रखें और प्लीज़ सिर्फ़ अपने लिए आवाज़ उठाएं, दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाएं, ज़िंदों के लिए भी आवाज़ उठाएं और जो दुनिया से चले गए उनके लिए भी आवाज़ उठाएं, वरना कल को आप भी, मैं भी उसी चीज़ का निशाना बन सकते हैं। और कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के प्यारों की लाशों के साथ ये सलूक किया जाए। तो मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, फिर वही हमारी भी कंडीशन होगी, हमारी भी वही मिसाल होगी। बाकी ठीक है कि आगे तो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, आगे तो उसकी मंजिलें आसान हैं, आखिरत में अल्लाह की नज़र में अल्लाह मज़लूम के साथ खड़ा है, लेकिन उनको आखिरी रसूमात, उनको आखिरी ज़मीन के हवाले करना, ये उनका राइट बनता है कि उनको इज़्ज़त और तकरीम मिले, ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी। तो ये एक खौफनाक सी खबर आई थी, मैंने सोचा कि ये भी आपको शेयर करूं, क्योंकि हम कुछ अजीबोगरीब ख़बरें चलाते हैं, बताते भी हैं कि अवेयरनेस हो, सबको पता चले, लेकिन ये हैं ख़बरें जो आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप फॉलो अप कर सको, आपको पता हो कि ये जो हॉस्पिटल हैं ये भी कितने ख़तरनाक और घिनौने जो खेल हैं इसमें मुलव्विस हैं। ख़बर आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।